इस ट्यूटोरियल में हम पाइथन में डायरेक्टरी के बारे में पढ़ेंगे। अगर हमारे पास ज्यादा फाइल्स हैं पाइथन की तो उसको किस तरह हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ताकि हम ठीक तरह से उसे मैनेज कर सकें। और एक डायरेक्टरी होती क्या है कि आपके पास एक कोई डायरेक्टरी है ना, वो एक कलेक्शन ऑफ जस्ट आपके पास कोई फाइल्स हो सकते हैं, फोल्डर्स हो सकते हैं। ठीक है, आपके पास फोल्डर्स हो गए और आपके पास सब फोल्डर्स हो गए, कुछ भी हो गए। सही है, उनकी एक इस डायरेक्टरी है, उसके अंदर आप कुछ भी रख सकते हैं, सब फोल्डर्स वगैरह। और हमारे पास पाइथन के पास इसका ओएस एक मॉड्यूल है जो कि हमें बहुत सारे फंक्शंस मेथड्स प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम पाइथन की डायरेक्टरी पे काम कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद इंपोर्टिंग ओएस मॉड्यूल। इंपोर्ट किया हमने ओएस, और ओएस की अगर आप देखें तो आपके पास बहुत सारे इतने सारे मेथड हैं, बहुत सारे मेथड है ये। तो इसमें जो जो इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं ना वो हम कवर करेंगे। बाकी ये कि जो नीड आगे आप किसी भी प्रोजेक्ट पर अगर काम करें, आपको जिस मेथड की भी नीड हो उस हिसाब से आप गूगल करके उनकी डॉक्यूमेंटेशन दे के काम कर सकते हैं। एक मेथड है गेट CWD, और ये आपको क्या करेगा, आपकी करंट डायरेक्टरी जो है ना उसको स्ट्रिंग पाथ उसका दे देगा, करंट डायरेक्टरी। अब करंट डायरेक्टरी ये हमारी फाइल है ना, ये कहाँ पे है, ये उसकी हमें फाइल दे रहा है, फाइल बल्कि उसका एज ए स्ट्रिंग पाथ शो कर रहा है उसका। और ये कैसे पता चल रहा है, लेट मी टेक यू टू द होम। ये हमारा होम है। होम मतलब कि आपका कंप्यूटर जहां से स्टार्ट हो रहा है ना वो डायरेक्टरी, जो कि मेरा कंप्यूटर का नाम लेट से अभी 1 2 3 है। सी आपकी डिस्क होती है जिसमें आपका विंडोज सारी इंस्टॉल है, और यूजर्स और 1 2 3। और उसके बाद अगर इसी में जहाँ पे हमारे फोल्डर्स मेन फोल्डर्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स हो गया, डेस्कटॉप हो गया, डाउनलोड्स हो गए, ठीक है, वहां पे मेरी ये फाइल है जो कि मैं अभी रन कर रहा हूँ, तो इसीलिए इसने उसकी डायरेक्टरी ये शो की है। ठीक है, और लेट से अगर मैं डॉक्यूमेंट्स में जा रहा हूँ तो मेरी ये क्या है, तो फिर डॉक्यूमेंट्स में ही दिखाएगा अगर यहाँ पे मेरी फाइल होती तो। ठीक हो गया। और अगर आपको बाइट ऑब्जेक्ट्स में लेनी है डायरेक्टरी आपकी, तो आपके पास CWD गेट CWD बी वाला भी होता है जो कि आपको बाइनरी ऑब्जेक्ट में आपको रिटर्न करता है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने दो ये दिए हैं बैकलैश, और ये इसलिए क्योंकि अगर ये स्ट्रिंग है, सही है, तो स्ट्रिंग में आप बैकलैश ए को इसी तरह मेंशन करते हैं। लेकिन अगर ये है कि आपको ये रिमूव करनी है, अगर आप प्रिंट करेंगे ना तो वो उसको रेंडर कर देगा। अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ ना तो मेरे पास एक आ रही है, सही है, क्योंकि ये स्ट्रिंग में तो दो लिखूंगा तब एक आएगी, वरना अगर एक लिखोगे तो वो किसी और को साइन को शो कर देगी। ठीक हो गया। तो ये बेसिक मेथड्स हैं जिससे आप डायरेक्टरी का पता कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी हाउ कैन वी चेंज डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी को चेंज किस तरह करते हैं उस पर देखते हैं थोड़ा। और किसी की भी डायरेक्टरी चेंज करने के लिए आपके पास मेथड होता है CHDIR। चेंज स्टैंड फॉर चेंज डायरेक्टरी, और इस डायरेक्टरी के अंदर आपको इसका पाथ देना पड़ेगा जिसमें आप चेंज करना चाह रहे हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि आप इन फोल्डर्स को सेपरेट करेंगे। बैकलैश या फॉरवर्ड स्लैश आपकी मर्जी है, बैकलैश दें ये वाली या फिर फॉरवर्ड वाली ये दें, आपकी मर्जी है। एंड बट आई विल सजेस्ट कि आप कोई भी दें लेकिन दो दें, क्योंकि इट इज सेफ, क्योंकि ये एज ए स्ट्रिंग जाती है और स्ट्रिंग में आपके डबल देंगे तो ही एक आएगा उसमें। और मैं क्या करता हूँ कि यही डायरेक्टरी जो हमारी है ये वाली इसमें देता हूँ, लेकिन इसमें आगे मैं ये मैं दो दो दे दूँ पहले ताकि और यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट्स भी लिखता हूँ। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। और अब अगर मैं os.get CWD अगर मैं करता हूँ तो मेरी डायरेक्टरी अगर आप देखें तो चेंज हो गई है। पहले क्या थी, सिर्फ 1 2 3 तक थी, अभी मैंने 1 2 3 और उसके अंदर एक और फोल्डर के अंदर मैंने इसकी डायरेक्टरी चेंज कर दी है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम किस तरह डायरेक्टरी और फाइल्स को लिस्ट डाउन कर सकते हैं। आपके पास ओएस में एक मेथड होता है
लिस्ट डायरेक्टरीज, ये क्या करेगा कि आपकी जो करंट डायरेक्टरी होगी ना उसमें जो भी आपके फाइल्स, सब फोल्डर्स, कुछ भी होगा वो सारे रिटर्न कर देगा। यूजुअली आप क्या कर रहे होते हैं, इसके अंदर आप कोई ना कोई पाथ मेंशन कर रहे होते हैं। जो पाथ हम मेंशन करेंगे उस पाथ में जाएगा, फिर उस फोल्डर में देगा। अगर कोई पाथ मेंशन नहीं करेंगे तो जिस आप करंट डायरेक्टरी में है ना उसकी लिस्ट दे देगा। तो अगर मैंने ये चलाया है करंट डायरेक्टरी, तो इसने दिया है कि एडोब कस्टम ऑफिस टेम्पलेट्स, डेस्कटॉप डॉट एएनआई, माय म्यूजिक, माय पिक्चर्स, माय वीडियोस। और अगर आप देखें तो आप अगर देखें आपकी जो करंट डायरेक्टरी है ना वो एक्चुअली क्या है, ये है, ये वाली है ना डॉक्यूमेंट्स वाली। तो अगर मैं डॉक्यूमेंट्स में जाऊं तो मेरे पास ये एडोब और कस्टम ऑफिस टेम्पलेट्स दो फोल्डर में से पड़े हैं। बाकी वाले ये भी फोल्डर है ना, ये भी कोई हिडन फाइल्स हैं या किसी न किसी तरह इस डॉक्यूमेंट्स में पड़े हैं, तभी उसने ये दिखाए हैं। ठीक हो गया। और अब मैं क्या करता हूँ कि ये पाथ को देता हूँ सिर्फ इतना, ठीक है। तो os डॉट लिस्ट डायरेक्टरी, और इसके अंदर मैं अभी जो पाथ दे रहा हूँ वो डॉक्यूमेंट्स तक नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ ये वाला पाथ दे रहा हूँ। और इसमें अगर आप देखें तो आपके पास बहुत सारे इसने शो किए कि भाई इतने सारे आपके पास हैं। और ये हमारा कौन सा 1 2 3 वाला कौन है, इसका ये होम वाला है। और होम वाले में अगर आप देखें तो आपके पास बहुत सारे फोल्डर्स हैं, इसके अंदर ये बहुत सारी नोटबुक्स भी हैं, और एंड द एंड आपके पास कुछ CSV फाइल्स हैं, एक टेस्ट फाइल भी है। और इसमें भी अगर आप देखें तो पहले आपके पास ये बहुत सारे जो फोल्डर्स उसमें वो हैं, और आपके पास ये देखो IPYNB वाले ये सारे नोटबुक्स हैं। और इन द एंड आपके पास कुछ फाइल्स भी होंगी CSV की, जो कि ये वाली पड़ी है, और ये टेक्स्ट फाइल है ये भी पड़ी है ऐसे ही। तो जो भी फाइल्स हैं वो आपको उनकी एज ए लिस्ट उसके नाम का स्ट्रिंग और एक लिस्ट में रिटर्न करेगा। नेक्स्ट वी लुक एट हाउ वी कैन मेक ए न्यू डायरेक्टरी, मेकिंग न्यू डायरेक्टरी, ठीक है। और इसको मैं मार्क डाउन कर देता हूँ। और न्यू डायरेक्टरी बनाने के लिए आपके पास एक मेथड होता है os.mk डायरेक्टरी, mk डायरेक्टरी। और इसमें आप जो पाथ देंगे उस पाथ पे ही क्रिएट करेगा, लेकिन अगर आप कोई पाथ नहीं देंगे तो आपकी जो करंट डायरेक्टरी है ना इसी में आपकी क्रिएट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक टेस्ट नाम की एक डायरेक्टरी बनाता हूँ, तो ये डायरेक्टरी बन गई। और अब मैं अगर इसी डायरेक्टरी में os डॉट लिस्ट डायरेक्टरीज करूं तो आप देखें तो इसी में पहले इतने थे ना, ये रिमेंबर हमने डायरेक्टरी अपनी शिफ्ट कर दी थी, पहले चेंज कर दी थी डॉक्यूमेंट्स में। अभी डॉक्यूमेंट्स में, और डॉक्यूमेंट्स में हमारे पास पहले इतने ही फोल्डर्स थे। और अभी अगर आप देखें तो आपके पास टेस्ट भी आ गया, जो कि हमने न्यू डायरेक्टरी बनाई है। और ये अगर आप यहाँ से भी चेक करना चाहें डॉक्यूमेंट्स में जाके तो आपके पास ये डायरेक्टरी टेस्ट की बन गई है, देखो पहले नहीं थी। ठीक हो गया। नाउ लेट्स लुक एट हाउ वी कैन रीनेम ए डायरेक्टरी और कोई फाइल, सही है। और रीनेम के लिए इसका एक OS का मेथड होता है रीनेम का, ये वाला रीनेम का मेथड, इसके थ्रू हम दे सकते हैं, सही है। और ये आपके पास दो आर्गुमेंट्स लेता है। पहला आर्गुमेंट आपका होता है कि जो आपकी डायरेक्टरी है जिसको आप रीनेम करना चाह रहे हैं वो, और सेकंड आर्गुमेंट आपका रीनेम वाला। तो हमारे पास टेस्ट जो है ना, इसमें उस टेस्ट का मैं चेंज करना चाह रहा हूँ और लिखता हूँ कि भाई न्यू1, उसका नाम मैंने न्यू1 लिख दिया है। और ये मैंने किया है। अब अगर मैं OS की लिस्ट देखूं तो मेरे पास पहले टेस्ट था ना, वो रीनेम होके न्यू1 हो गया। और ये आप डॉक्यूमेंट्स में भी चेक कर सकते हैं, पहले आपका टेस्ट था, अभी न्यू1 हो गया है। नेक्स्ट वी लुक एट द कि हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। अभी हम अगर देखें तो हमारे पास लिस्ट डायरेक्टरी में करूं तो हमारे पास इतनी सारी डायरेक्टरीज हैं, ठीक है। और इसमें से मैं अच्छा एक और डायरेक्टरी, मेक डायरेक्टरी वाला कहाँ गया, इसमें एक और मैं डायरेक्टरी भी बना लेता हूँ, लेट से test1 भी, ठीक है। तो अभी अगर आप देखें इसमें तो आपके पास test1 भी इसमें आ गया, सही है। तो आपके पास मेथड कौन से होते हैं, os डॉट एक रिमूव का मेथड होता है। रिमूव के थ्रू आप कोई भी रिमूव कर सकते हैं। लेट से मैंने न्यू1 वाली रिमूव कर रहा हूँ। एक्सेस इज डिनाइड, लेट मी चेक। अच्छा ये पता है क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने अपनी डायरेक्टरी को चेंज किया है डॉक्यूमेंट्स में, यहाँ पे
तो अभी मैं क्या करता हूं कि हमारी डायरेक्टरी में चेंज करता हूं इस पाथ पे। ठीक हो गया। तो फर्स्ट लेट मी चेंज आवर डायरेक्टरी टू दिस पाथ। अब इस पाथ में अगर मैं देखूं हमारे पास कौन सी है अवेलेबल, इतनी सारी ये अवेलेबल, इनमें से कोई रिमूव करते हैं। लेट से हमारे पास एक टेक्स्ट की एक डायरेक्टरी बनी पड़ी है ना, ये रिमूव करते हैं। तो os डॉट रिमूव और इसमें मैं टेक्स्ट लिखता हूं अगर, तो भी एरर पाए सो इट शुड नॉट बी। अच्छा, अगर मैं टिप्स डॉट csv रिमूव करता हूं इसमें तो होता है या नहीं, क्योंकि मे बी डायरेक्टरी को हमें टिप्स डॉट csv, अच्छा ये रिमूव हमें इसने करने दिया है। तो अभी ये टिप्स डॉट csv था ना, तो ये अभी अगर आप देखें तो है ही नहीं अब। ठीक है। सो द थिंग इज के यू कैन रिमूव योर फाइल्स फ्रॉम इट बट यू कैन नॉट रिमूव फोल्डर्स फ्रॉम इट। ठीक है। तो आपके पास अगर आपको फोल्डर रिमूव करना है तो आपके पास एक मेथड होता है आर एम डायरेक्टरी। ठीक है। ये आपका कोई फाइल रिमूव करने के लिए, जैसे मैंने टिप्स डॉट csv से वो रिमूव कर दिया। अगर आपको कोई डायरेक्टरी आपकी है जो कि फोल्डर होता है वो रिमूव करना है तो आप इसे रिमूव करेंगे। और इसमें अगर मैं टेक्स्ट दे रहा हूं तो इसने टेक्स्ट भी रिमूव कर दिया होगा। तो अगर आप देखें तो इसके आपके पास टी में टेक्स्ट है ही नहीं कहीं। तो you can use remove method, remove for removing files, and you can use rmdir for removing directories। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें एक बात का ख्याल रखें कि आपका जो rm है ना, ये आपके ओनली एम्प्टी डायरेक्टरी जो होंगी ना वो रिमूव करेगा। अगर आपको नॉन एम्प्टी रिमूव करना है तो आपको एक और मॉड्यूल यूज करना पड़ेगा जो कि है इंपोर्ट शटल, और इसका एक मेथड होता है .rm, और एम्प्टी का मेथड होता है ये, और इससे आप रिमूव कर सकते हैं। तो अभी हम इसमें है ना, इसमें हमारे पास कोई ऐसी डायरेक्टरी जो एम्प्टी ना हो, ऐसा करते हैं हम मेक डायरेक्टरी कर लेते हैं। लेट से हमारे पास हमने टेक्स्ट की डायरेक्टरी बनाई और हम अब चेंज डायरेक्टरी से टेक्स्ट में गए, उसके अंदर हमने टेक्स्ट 1 की डायरेक्टरी बनाई थी। अब अगर हम देखें तो हमारे पास टेक्स्ट, इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास एक टेक्स्ट की डायरेक्टरी है, उसके अंदर एक और टेक्स्ट 1 की है। तो अगर मुझे टेक्स्ट रिमूव करना है, उसके अंदर टेक्स्ट भी मतलब कि नॉन एम्प्टी है, तो ये मैं रिमूव करूंगा इससे। तो अब मैं अगर मैं ये टेक्स्ट से रिमूव करता हूँ इसको, तो ये एरर दे रहा है, द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द फाइल स्पेसिफाइड टेक्स्ट। क्योंकि ये आपको सिर्फ एम्प्टी डायरेक्टरीज रिमूव कर देगा। ठीक है। os डॉट लिस्ट अगर मैं देखूं, अभी हम टेक्स्ट 1 पे, तो अभी मुझे चेंज डायरेक्टरी टू कहाँ गया, चेंज डायरेक्टरी वाला कहाँ गया, ये। और अभी मैं यहाँ से इधर आ रहा हूँ। ठीक है। और अब अगर मैं इसमें लिस्ट देखूं मेरी, तो ये सारी लिस्ट है। ठीक है। और इसमें मेरे पास एक डायरेक्टरी होगी टेक्स्ट के नाम से, कहाँ है, let me go through this and see if there is any directory name text। हाँ, ये टेक्स्ट है, सही है। और जैसे हमने देखा इस टेक्स्ट के अंदर एक टेक्स्ट 1 डायरेक्टरी है। ठीक हो गया। और इसको अगर मैं इससे रिमूव कर रहा हूँ तो ये एरर दे रहा है कि डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी।
रिमेंबर मैंने क्या कहा था कि आपकी os.rm डायरेक्टरी वो डायरेक्टरीज रिमूव कर सकती है जो आपके एम्प्टी डायरेक्टरीज हो। नॉन एम्प्टी के लिए आपको ये यूज करना पड़ेगा। तो अभी हम ये यूज करें और इसके अंदर अगर मैं टेक्स्ट दे रहा हूँ डायरेक्टरी तो इसने रिमूव कर दिया। अब अगर मैं इसको रन करूं तो मेरे पास अगर टी की में आप देखो तो आपके पास टेक्स्ट है ही नहीं। ठीक हो गया। तो ये एम्प्टी डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए, ठीक है। और ये आपका है आई एम सॉरी, ये नहीं बल्कि ये आपका है rm tree फॉर रिमूविंग नॉन एम्प्टी डायरेक्टरीज। ठीक हो गया। दैट्स इट विथ डायरेक्टरीज के हम बेसिक हमने जो फंक्शनैलिटी है इसकी वो पाली है कि आप किस तरह डायरेक्टरी को चेंज कर सकते हैं, उसकी अंदर जो डायरेक्टरीज सब डायरेक्टरीज फोल्डर्स कुछ भी हैं वो चेक कर सकते हैं, फाइल्स वगैरह और उसकी लिस्ट बना सकते हैं। ठीक हो गया। और आप किस तरह न्यू डायरेक्टरी बना सकते हैं, उसको रीनेम कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, बेसिक हमने पाली है। बाकी इसके बहुत सारे और फंक्शंस है। ओएस आप ओएस स्टैंड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये आपके बहुत सारे फंक्शंस है। ये सारे मैं नहीं पढ़ा सकता आपको, वैसे सारे पढ़ते भी नहीं है, जिसको जो डिफरेंट फंक्शनैलिटीज के लिए डिफरेंट फंक्शन यूज होते हैं। तो जब जब आपको जरूरत पड़े तो उसके ज्यादा एक्सप्लोर कर लीजिएगा। आपके पास जो मैंडेटरी हैं वो ये बेसिक हैं जो हमने पढ़ लिए हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।